क्लास हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स कर रहे थे और हमने कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था पास्ट एडजस्टमेंट, और मैंने पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ कंसेप्ट्स आपको समझाए थे, राइट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कल मैंने आपको बताया कि हम टीएस ग्रेवाल के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो आई हैव टेकन दिस बुक टीएस ग्रेवाल। 99% ऑफ द स्कूल्स में ये बुक लगी होती है टीएस ग्रेवाल की। तो टीएस ग्रेवाल में से हम स्टार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस में मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है दैट इज 58 क्वेश्चन है आपका। ये मेरे पास जो एडिशन है 2020 का ही एडिशन है और इसका हम 58 क्वेश्चन ले रहे हैं। आप कई स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन नहीं होगा या बुक नहीं है, वैसे तो सभी के पास होगी, और जिनके पास नहीं है उसकी डिटेल में यहाँ पर लिख दूंगी जो भी क्वेश्चन की डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रीड करती हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, P and Q were partners in a firm sharing profit and loss equally. तो I'll write here the details. That is P and Q sharing profit and loss equally. वो equally share कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या कहता है, their fixed capital were, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, जब भी आप पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होने वाली है, बच्चे ये नहीं समझ पाते कि वो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। बेटा ये चीज़ को हमेशा गौर करना, क्योंकि जब एंट्री आपकी चेंज हो जाएगी, अगर मान लो फिक्स्ड होगा आपका कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं पार्टनर, तो जो आपकी एंट्री होगी, सपोज ए और बी की जो एंट्री है, तो ए इज करंट अकाउंट डेबिट टू बी इज करंट अकाउंट, मतलब उनके आगे करंट अकाउंट लगेगा। और अगर आप ये चीज़ पे गौर नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, उस एंट्री को गलत कर देंगे। तो यहाँ ये चीज़ गौर करने लायक है कि उसने बोला है कि दे हैव फिक्स्ड कैपिटल, उनकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। तो इसलिए मैं स्पेशली यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन में एक चीज़ भी गलत नहीं चाहिए। तो उनकी फिक्स्ड कैपिटल है, कितनी कैपिटल है, 2 लाख है पी की और 3 लाख है क्यू की। 1 2 3 4 5, right? 2 lakh and 3 lakh. Then he says the partnership did provided for interest on capital at the rate of 12% per annum. Interest on capital कितना मिलना था उनको, 12% per annum, 12% per annum, and profit of the firm were distributed without providing interest on capital. बिना interest on capital को provide किए ही profit को बांट दिया गया। तो यहाँ पर मेरी एरर क्या हो गई, यहाँ पर हमारे अकाउंट्स में जो एरर है वो एरर क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया गया। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कल मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, एंट्री के लिए स्पेस छोड़ा, क्योंकि आप अपने फाइनल एग्जाम में यही करने वाले हैं। देन एक स्पेस छोड़ेंगे, अपना फॉर्मेट बनाएंगे, किसका, जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, particulars, अलर्ट। हमें पता होता है कि हमारी एंट्री एक एंट्री है वो तो कितनी जगह पर आ जाएगी, तो आई एल राइट, इतना ही मैं क्या करूँगी, स्पेस छोड़ दूँगी, राइट। अमाउंट क्रेडिट, आई नो दैट कि यहाँ तक कि 2 3 और 4 लाइन्स में मेरी वो एंट्री आ जाएगी, तो आई एल लेट दैट स्पेस, मैं उस चीज़ को क्या कर दूँगी, आई लीव दैट स्पेस, मैं उसको छोड़ दूँगी। ये स्पेस मैंने छोड़ दिया अपनी एंट्री में, ठीक है। और हमें पता है इसके बाद हमें क्या करना होता है, एनालिटिकल टेबल बनाना होता है। तो मैं एनालिटिकल टेबल मेरा क्वेश्चन कौन सा था, 58th क्वेश्चन था फ्रॉम टीएस ग्रेवाल। एनालिटिकल टेबल वही, हमारे 2 पार्टनर्स हैं तो 2 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, पार्टनर पार्टनर क्यू। अगेन पी को हमने डिवाइड करना है किसमें, डेबिट और क्रेडिट में, और क्यू को भी हम ऐसे करने वाले हैं, डिवाइड करेंगे डेबिट और क्रेडिट में। आफ्टर दैट वी हैव टू टेक अ कॉलम ऑफ फॉर्म, और फॉर्म के कॉलम को अगेन मैं डिवाइड करने वाली हूँ डेबिट और क्रेडिट में, राइट। और यहाँ पर ये मेरा फॉर्मेट तैयार है। अब उसने क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी और क्यू का देना भूल गए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, दैट इज 12%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं निकालती हूँ तो कितना बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का 2 लाख पे 12% ऐसे करके निकालेंगे, दैट इज 24,000। और ऐसे ही क्यू का क्या होगा, 3 लाख पे। ये सब कुछ आपको अपने वर्किंग नोट्स में दिखाने हैं। आपको पता है आपके वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं, तो आपको ये वर्किंग नोट्स में दिखाने
दिखाना है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 और 36,000 जो कि हम देना भूल गए हैं पार्टनर्स को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब दे देते हैं क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए इनकम है। और कल मैंने आपको बताया था किसी भी तरह की इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो मैं कहाँ पर लिखूंगी 24,000 36,000 को उनके क्रेडिट में। आई राइट हेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 एंड 36,000। और मैंने आपको बताया था पार्टनर्स क्रेडिट है तो फॉर्म क्या होगा, डेबिट होगा उनके टोटल से। तो इसका टोटल होगा डेबिट में 6 4 10 6, तो ये हो गया 60,000। अब इसके अलावा कोई और तो कोई रेक्टिफिकेशन करनी नहीं है और कोई एरर हो ही नहीं है। तो फिर मैंने आपको क्या कहता है, जैसे आप रेक्टिफाई करते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, फॉर्म में। तो मैं यहाँ फॉर्म पे, फॉर्म में क्या है 60,000 डेबिट है, मुझे तो इक्वल करना है, तो आई राइट हियर 60,000, राइट 60,000। तो 60,000 मैं यहाँ पे लिखूंगी। अब ये हो गया बैलेंस हो गया, फॉर्म का दोनों टोटल क्या हो गया, इक्वल हो गया। 60,000 यहाँ हो गया और 60,000 यहाँ हो गया। चलिए अब हम पार्टनर्स में चलते हैं। अगर आपने यहाँ पर क्रेडिट में लिखा है बेटा, तो इसका मतलब आपके पार्टनर्स में कहाँ जाने वाला है, कॉन्ट्रा रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, तो ये डेबिट में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरर को रेक्टिफाई करेंगे। तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो भी लॉस हुआ है लॉस टू बी डेबिटेड, लॉस टू बी डेबिटेड। अब डेबिट करेंगे कितना, 60,000 को। और ये चीज मैंने आपको बताया था PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही करते हैं। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 1:1। इसका मतलब 60,000 को हम अगर डिवाइड करते हैं तो दैट इज 30,000 30,000। तो मैं यहाँ पर 30,000 डेबिट में लिख दूंगी और यहाँ पर मैं 30,000 डेबिट में लिख दूंगी। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें क्या करना है, सबका टोटल करना है और फिर नेट इफेक्ट निकालना है, राइट। अब टोटल करेंगे दैट इज 30,000 24,000 30,000 एंड 36,000, ये टोटल हो गया सबका टोटल। अब हमें क्या करना है, नेट इफेक्ट निकालना है, नेट इफेक्ट। और ये चीज मैंने आपको कहा था, जहां पर सबसे ज्यादा आपको लगे कि टोटल है, हमने उसी के नीचे ही लिखना है। यहाँ पर पहले पी को कंपेयर करते हैं, उसके डेबिट और क्रेडिट को। पी में कौन सा ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, तो मैं डेबिट में ही लिखूंगी। कितने से, 6,000 से। तो आई राइट हियर 6,000 और आई राइट हियर डेबिट। देन नेक्स्ट इज, यहाँ पर मैंने क्यू को कंपेयर किया डेबिट और क्रेडिट में। यहाँ पर क्रेडिट ज्यादा है कंपेयर टू डेबिट। कितना ज्यादा है, 6,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6,000 और यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट। और नाउ माय एनालिटिकल टेबल इज कंप्लीट। ये लास्ट स्टेप था हमारा। अब देखिए, अब मुझे पता चल गया है कि मुझे डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। नेक्स्ट पी को डेबिट और क्यू को क्रेडिट करना है, ठीक है, मेरी एंट्री बन जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल है। 90% ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ये चीज नहीं चेक करते कि फिक्स्ड कैपिटल है। और हमें पता है जब भी फिक्स्ड कैपिटल होती है तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाता है, ये मैंने आपको समझाया था। तो मेरी एंट्री क्या होने वाली है, पीज करंट अकाउंट डेबिट, P's current account debit to Q's current account for omission of interest on capital now rectified। अब हमने क्या किया, उसको रेक्टिफिकेशन कर लिया उसका। now rectified रिलेशन आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, बस सही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब कितना अमाउंट है, 6,000 6,000 आई राइट हियर 6,000 एंड 6,000 एंड माय क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले करवाया, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, इंटरेस्ट कैपिटल। ये क्लास देयर इज अ 59th क्वेश्चन, वो आप कर लेंगे क्योंकि सिमिलर सेम ही है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 66। और आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आता ही है, मैंने इसको जनरली देखा है, ऐसे क्वेश्चन आता है। देन 60th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली हैविंग कैपिटल ऑफ। मैं सारी डिटेल यहाँ पर लिख देती हूँ। देयर आर 3 पार्टनर्स, राम मोहन एंड सोहन। Ram, Mohan and Sohan, they are sharing profit and loss in the ratio, profit and loss equally having capital. Equally 1:1:1. And their capitals are 1,20,000, 90 and 60,000. So 1,20,000, 90,000 and 60,000. Next is saying
that for the year ended 31st March 2020 interest was credited to them, मतलब उनको जो इंटरेस्ट दे दिया गया वो 6% पर एनम पर दे दिया गया, उनको पहले से दे दिया गया, बट इंस्टेड ऑफ 5%, जबकि उनको देना कितना था 5% पर एनम पर देना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको गलती से दे दिया वो कितना दे दिया 6% पर एनम पे। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या, हमेशा मैं आपको एक चीज बोलूंगी बेटा, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि आप क्या करें, अकाउंट्स का पेपर क्या होता है, अकाउंट्स का पेपर सबको आता होता है मोस्टली, प्रॉब्लम का क्या होती है कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन पेपर होता है, तो ऐसे में आप क्या करो, जैसे मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ ना, मैंने शॉर्ट में लिख लिया, ऐसी आदत बनाइए कि आप इसको शॉर्ट में लिख लें, बार बार आपको बुक या फिर अपने क्वेश्चन पेपर को देखने की जरूरत ना पड़े। अगर हमें ये हैबिट हो जाती है शॉर्ट में लिखने की, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और बार बार क्वेश्चन पेपर को देखने की जरूरत नहीं होती, तो इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होता है, दैट इज अ टिप। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही, जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगी तो मैं जर्नल एंट्री के लिए एक जगह छोड़ूंगी। जर्नल के लिए प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा, डेट, particulars, LF, amount debited and amount credited. ध्यान रखेंगे बेटा, मैं तो ऐसे रफली ही इसको बना रही हूँ, आपको स्केल का यूज करना है, ये बात मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि आपका फॉर्मेट बहुत अच्छी तरह से बना होना चाहिए। यहाँ पर हम रफली वर्क कर रहे हैं तो मैंने ऐसे ही लाइंस लगा दी, राइट। अब हमें पता चल गया कि यहाँ तक हमने अपनी जर्नल एंट्री को पास करना है। नेक्स्ट वी नो दैट वी हैव टू मेक एनालिटिकल टेबल, हमें एनालिटिकल टेबल बनानी है। देयर आर 3 पार्टनर्स, तो तीनों के अलग अलग कॉलम बनेंगे, ध्यान रखेंगे बेटा। फर्स्ट हमारा क्या होगा, पार्टिकुलर्स, राम, मोहन, थर्ड इज सोहन, एंड फोर्थ वी नो दैट फॉर्म। और उन सबको हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं डेबिट एंड क्रेडिट में। पार्टिकुलर्स, अब यहाँ डेबिट, क्रेडिट, नेक्स्ट अगेन डेबिट एंड क्रेडिट, नेक्स्ट वन डेबिट, क्रेडिट, एंड फॉर्म में भी हम डेबिट एंड क्रेडिट लिखेंगे। और ये हमने यहाँ पर फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया। अब देखो इस ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दे दिया, जो कि हमने गलत किया, राइट। हमने दे दिया 6%, बनता कितना है, दैट इज 6 9 7200 बनेगा बेटा। कैसे निकालेंगे इसको, एक बार मैं लिख के दे देती हूँ आपको। 6% कितना बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 5400 बनेगा, एंड 6 6 36। देखो बेटा 12 में हम लोग ऐसे करें कि उसको मल्टीप्लाई इनटू 100 करके करें, तो ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करते हैं। जैसे मैंने इसका 6% है ना, तो अपने आप ही 6% है तो पीछे की 2 0 काट लो 100 वाली, ठीक है। तो अब 12 6 72, पीछे की 2 0 7200, ऐसे 9 6 5400, ऐसे 6 6 3600। और किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो वो कैलकुलेशन कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप ये चीजें शॉर्ट में अडॉप्ट करें, क्योंकि ऐसे में कैलकुलेशन गलत हो जाएगी तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, राइट। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उनको 6% दे दिया, तो फर्म क्या कहेगी, ठीक है ये एरर हो गई, हमने आपको 6% दे दिया, अब आप क्या करिए, इसको मुझे वापस कर दीजिए। हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। देखो पहला मेथड ये हो सकता है कि वो कहेगी कि हमने आपको 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जो हमने गलत किया, तो आप 6% वापस दे दो और हम आपको उसकी जगह 5% दे देते हैं और फिर बाद में बैलेंस को बांट लेते हैं। या फिर दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हमने आपको 6% दे दिया, जबकि हमने आपको 5% देना था, तो क्यों ना आप 1% हमें वापसी दे दो। तो दोनों मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, बट जो सिंपलेस्ट रहता है, बच्चों को इजीली समझ आ जाता है, वो कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड वाला। उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने गलती से दे दिया वो पार्टनर से ले लेंगे और जो देना था वो हम दे देंगे। अब देखिए 6% गलती से दे दिया तो हम पार्टनर से ले लेते हैं, और फिर से वही 2 मैंने आपको करवाए थे, उन 2 में मैंने आपको क्या याद रखने को कहा था, अगर पार्टनर्स को लॉस होता है तो वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। अब देखिए ये हम पार्टनर से वापस ले रहे हैं कि आप हमें वापस कर दो, फर्म कह रहे हैं हमें वापस कर दो,
ये पैसा जो हमने आपको गलती से दे दिया, ठीक है, पार्टनर वापस कर देते हैं। जब पार्टनर वापस करेंगे, पार्टनर के लिए क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है, उनको वापस देना पड़ रहा है, तो पार्टनर्स क्या होने वाले हैं, डेबिट होने वाले हैं। तो अब क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, जो रॉन्गली क्रेडिटेड कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, अब हम उसको वापसी ले रहे हैं पार्टनर से, जो कि पार्टनर के लिए लॉस है। कौन सा अमाउंट था वो, 7200 हमने उनसे लिया, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि इनके लिए लॉस है। इसमें 5400 और इसके में डेबिट क्या करूंगी मैं, 3600। एंड वी नो दैट जो यहाँ पर अगर हम डेबिट करते हैं पार्टनर में, तो फॉर्म में क्या होने वाला है, वो क्रेडिट होने वाला है। अब इसका टोटल कितना होगा, 4 6 10 9000, 9 and 7 16,000, तो ये हो गया 16,200 पार्टनर्स डेबिट और फॉर्म क्रेडिट पार्टनर से वापस ले लिया, ठीक है। अब पार्टनर से हमने वापस लिया, अब हम उनको कहेंगे ठीक है, अब हम आपको सही वाला दे देते हैं, हमने आपको 5% देना था, चलिए अब हम आपको 5% दे देते हैं। 5% कितना बनता है, वही मेथड अडॉप्ट करते हैं, 5% है, 2 0 कट गए, तो 12 5 6000, 9 5 4500, 6 5 3000, तो ये देना था पार्टनर्स को, तो अब दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पार्टनर्स को जब हम ये देंगे, तो ये पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, और कोई भी इनकम होगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो अब हम उनको दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने उनको देना था, वो कितना था, 6000, क्योंकि उनके लिए इनकम है इसलिए मैंने क्रेडिट किया, 6000, 4500 एंड नेक्स्ट इज 3000। और जिनको ये चीज नहीं समझ आ रही, वो आप पिछली वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे रूल्स आपको अच्छे से समझा रखे हैं, राइट। अब देखिए ये क्रेडिट हो रहे हैं पार्टनर्स, तो फर्म क्या होने वाली है, डेबिट होने वाली है। टोटल से डेबिट कितने होंगे, 6 4 10,500, 10,500 एंड 3,000, 13,500 से डेबिट, ठीक है। ये लो हमारी गलती सुधर गई, हमने जो गलत किया था वो उससे वापसी ले लिया, और जिसको सही देना था उसको सही दे दिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वाला स्टेप क्या था, तो मैंने बोला था जब हमारी सारी चीजें सुधर जाए तो हम लोग फॉर्म के पास पहुंचेंगे, फॉर्म के कॉलम में, और हमने फॉर्म को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पर 16,200 है, यहाँ पे 13,500 है, तो कितने की कमी है, यहाँ पर 16,200 है और यहाँ पर 13,500 है, तो कितने की कमी है, दैट इज 7 and 5 3 2 2700। अगर मैं यहाँ पर 2700 लिख दूँ तो ये मेरे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 16,200 हो जाएगा, और ये भी 16,200 हो जाएगा, राइट। अब देखो मैंने आपको समझाया था, अगर फॉर्म में डेबिट है तो पार्टनर्स में क्या होने वाला है, वो क्रेडिट होने वाला है, और कौन से रेशो में, उनके पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1, ठीक है। तो अब ये 2700 का जो बैलेंस है, जो यहाँ पे डेबिट हुआ, तो पार्टनर्स में क्या होगा, क्रेडिट होगा, और वो कैसे होगा, 1/3, ऐसे ही राम को 1/3, मोहन को भी 2700 का 1/3, और सोहन को भी 2700 का 1/3, और ये तीनों अकाउंट सेम ही आएंगे अमाउंट आपके, दैट इज 900, ठीक है। सबको 900 हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट तो हमेशा प्रॉफिट ही होता है, कितना है 900, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 900, मोहन में भी 900 एंड सोहन में भी 900, यहाँ पर तो डेबिट में था ही। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था, हमने क्या करना है, टोटल करना है। आई डू द टोटल, टोटल इज 7200, 6900, 5400, 954 and 5, 5400, 3600 and 3900। चलिए अब हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमें देखना था कि कौन सा अमाउंट ज्यादा है। चलिए राम में चलते हैं, राम में अमाउंट कौन सा ज्यादा है, डेबिट वाला, और कितना, 2 + 1 300, तो 300 ज्यादा है, तो ज्यादा वाला भी मैंने लिख दिया। अब मैं मोहन पे पहुंचती हूँ, अरे ये दोनों तो इक्वल है, नथिंग, कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर पहुंचते हैं सोहन पे, सोहन में 3900 है, ये ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 300, और यहाँ पर क्या लिख दिया, क्रेडिट, और ये आपकी एनालिटिकल टेबल कंप्लीट, और यहाँ पर मैंने दे दी इसको नेट इफेक्ट,
ये नेट इफेक्ट पड़ा है आपको, राइट। अब नेट इफेक्ट में हमें पता चल गया हमारी एंट्री क्या है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट क्वेश्चन एंट्री पास करने से पहले हमें ये देखना है कि पार्टनर्स कौन सा कैपिटल अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर उसने कुछ मेंशन नहीं कर रखा, तो हम ये मान के चलेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हम सिंपल एंट्री करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमें पता है किसको डेबिट करना है, राम को, और क्रेडिट किसको करना है, सोहन को। तो आई विल राइट हियर राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमें पता ही है, दैट इज 300 and 300। आई राइट हियर 300। नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एरर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ रेक्टिफाइड एंड दिस इज माय क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, राइट। सो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट मेथड को अडॉप्ट किया है, राइट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट 2 और 3 क्वेश्चन जो होंगे मैं टीएस के मैं देखूंगी कि जो चीज़ें डिफिकल्ट है वो क्वेश्चन हम फिर करेंगे इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 2 और 3 क्वेश्चन के साथ, राइट। ओके।